केंद्रीय गृह सचिव आज सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ करेंगे बैठक। सुरक्षा तैयारियों को लेकर कल देश के 244 जिलों में होगी नागरिक सुरक्षा की मॉक ड्रिल। आज रांची में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली, राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे शामिल। जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारियों और पीसीसी की बैठक को भी करेंगे संबोधित। विधि व्यवस्था को लेकर राज्यपाल से मिले बाबूलाल मरांडी, सौंपा ज्ञापन। धर्मांतरण के खिलाफ हुए मुखर, कहा आदिवासी समाज को मिटाने का षड्यंत्र नहीं होगा बर्दाश्त। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड बालिका फुटबॉल टीम ने राजस्थान को 8-0 से हराया। तीरंदाजी में दिव्यांशु सिंह पदक से एक कदम दूर, तमन्ना भी रिकर्व में मेडल पर साधेंगी निशाना। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले और पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सुरक्षा तैयारियों के आकलन के लिए कल नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया है। देश भर के 244 वर्गीकृत जिलों में ग्राम स्तर तक यह अभ्यास होगा। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन आज राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक भी करेंगे। सुरक्षा अभ्यास का मुख्य उद्देश्य विभिन्न नागरिक सुरक्षा उपायों की संचालकगत प्रभावकारिता और समन्वय क्षमता का आकलन और परीक्षण करना है। सबसे पहले एयर रेड वार्निंग सायरन को चालू किया जाएगा और इसका मतलब है कि हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा। मॉक ड्रिल में छात्रों और आम नागरिकों को किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित भी किया जाएगा। क्रैश ब्लैक आउट के उपाय किए जाएंगे और इसका मतलब है कि हमले के दौरान रोशनी बंद करने यानी क्रैश ब्लैक आउट की व्यवस्था की जाएगी। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को जल्दी से छिपाने की व्यवस्था की जाएगी। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की योजना लोगों को बताई जाएगी और उसका अभ्यास भी किया जाएगा। पाकिस्तान को एक और झटका लगा है। ब्रिटिश एयरवेज जैसी कुछ अन्य इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनियों ने पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से दूरी बना ली है। इस कदम से पाकिस्तान को शुल्क का भारी नुकसान होगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए कई इंटरनेशनल एयरलाइंस ने पाकिस्तानी एयर स्पेस इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया है। एयरलाइंस के बयानों और फ्लाइट ट्रैकर डेटा के अनुसार पाकिस्तान के एयर स्पेस से परहेज करने वाली प्रमुख एयरलाइन कंपनियों में एयर फ्रांस, ब्रिटिश एयरवेज, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस और जर्मनी की लुफ्थांसा शामिल है। लुफ्थांसा समूह की एयरलाइंस ने रॉयटर्स को दिए गए एक बयान में कहा है कि वे अगली सूचना तक पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से परहेज कर रही है। वहीं फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चला है कि ब्रिटिश एयरवेज, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस और एमिरेट्स की कुछ उड़ानें अरब सागर के ऊपर से गुजरी और फिर पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से बचते हुए अपना रुख मोड़ लिया। माना जा रहा है कि इंटरनेशनल एयरलाइंस के इस कदम से पाकिस्तान को ओवरफ्लाइट शुल्क से होने वाली आय में भारी नुकसान हो सकता है। गौरतलब है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। रक्षा क्षेत्र में भारत लगातार मजबूत होता जा रहा है। भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने MIGM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि की सराहना की है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़े तनाव के बीच भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने सोमवार को स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन यानी कि MIGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और ये प्रणाली भारतीय नौसेना की समुद्री युद्ध क्षमताओं को और बढ़ाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, भारतीय नौसेना व रक्षा उद्योग जगत की सराहना करते हुए कहा कि ये प्रणाली भारतीय नौसेना की समुद्री युद्ध क्षमताओं को और सशक्त बनाएगी।
पहलगाम आतंकी हमले और आतंकवाद के मुद्दे पर भाजपा ने कांग्रेस के रुख की आलोचना की है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कल रांची में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि कांग्रेस ने एक ओर जहां केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सरकार के हर कदम को समर्थन देने की बात कही थी, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया। कांग्रेस के कई नेताओं ने ऐसे बयान दिए हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा और देश हित में नहीं है। श्री वाजपेयी ने कांग्रेस पर सनातन के अपमान का भी आरोप लगाया। शनिवार के दिन विधानसभा में 9 अगस्त को करके उन्होंने उसको पारित कर लिया और 10 तारीख को रविवार के दिन राष्ट्रपति भवन को खोलकर उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कराने का काम किया। ये लोग आज संविधान की बात करना चाहते हैं और इसके अलावा इन्होंने प्रस्तावना तो सामाजिक न्याय पर जितने शासनादेश हुए हैं उन सबको नष्ट करने का काम इन्होंने किया है। और काका कालेलकर रिपोर्ट संविधान के अंतर्गत निर्मित समिति थी 1956 में, उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डालने का काम कांग्रेस ने किया। आरक्षण के ऊपर राज्यों के मुख्यमंत्री को 1961 में प्रधानमंत्री नेहरू ने पत्र लिखा था राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कि आरक्षण समाप्त करना चाहिए। वो संविधान के विरोध में नहीं था। इंदिरा गांधी जी ने ओबीसी आरक्षण में लगातार रुकावट डालने का काम किया है। रांची में आज ठीक इसी समय कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली प्रस्तावित है। इस रैली को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य नेता संबोधित करेंगे। श्री खड़गे रांची में जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों और पीसीसी के कार्यकारी समिति के सदस्यों को भी संगठन विस्तार तथा मजबूती को लेकर टिप्स देंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कल राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर राज्य की विधि व्यवस्था की स्थिति से उन्हें अवगत कराया। श्री मरांडी ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर कानून व्यवस्था के हालात पर चिंता जताई। उन्होंने पुलिस महानिदेशक के पद को लेकर राज्य सरकार के रवैये से भी अवगत कराया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आदिवासी का ढोंग करने वालों पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि धर्मांतरण कर चुके कुछ लोग भ्रामक शब्दों का इस्तेमाल कर आदिवासी समाज को गुमराह करने की साजिश रच रहे हैं। धर्मांतरण कर चुके ये लोग सिर्फ आरक्षण का अनुचित लाभ उठाने के लिए खुद को आदिवासी बता रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लोभ, भय और साजिश के तहत आदिवासी समाज को मिटाने का षड्यंत्र कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आदिवासी समाज फरमानों से नहीं चलेगा, बल्कि यह अपनी दिशा सनातन आस्था और सरना स्थल तथा जाहिर थान जैसे पारंपरिक श्रद्धा केंद्रों से तय करेगा। श्री मरांडी ने कहा कि विदेशी साजिशों को नाकाम करने के लिए बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा ताकि आदिवासी समाज की सांस्कृतिक पहचान और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हो सके। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल हादसे के मद्देनजर राज्य के सभी सदर अस्पताल, रिम्स और मेडिकल कॉलेजों से 3 दिन के अंदर भवनों की स्थिति पर रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट के आलोक में मरम्मत और निर्माण कार्य के लिए सरकार तुरंत बजट जारी करेगी। श्री अंसारी ने कहा कि जमशेदपुर जैसी घटना दोबारा ना हो यह उनकी प्राथमिकता है। किसी की जान से खिलवाड़ नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते किसी भी अस्पताल में किसी भी मरीज की मौत सुरक्षा कारणों से होती है तो उसकी पूरी जवाबदेही मेरी होगी। श्रम नियोजन और कौशल विकास मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कल रांची में नव चयनित प्रशिक्षण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों को कर्तव्य बोध कराते हुए कहा कि युवाओं का बेहतर भविष्य गढ़ना उनके जिम्मे है। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे।
विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने मशहूर लेखक जलगुरु महेंद्र मोदी की पुस्तक ए मेरे प्यासे वतन का कल रांची में लोकार्पण किया। इस मौके पर अपने संबोधन में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जल संचयन और जल संरक्षण समय की मांग है। इस क्षेत्र में नवाचार झारखंड जैसे प्रदेशों के लिए काफी कारगर साबित हो सकती है। उन्होंने लेखक के प्रयासों की भी सराहना की। रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव और केंद्रीय प्रभारी अधिकारी अमित सतीजा 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं। उन्होंने गुमला में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की समीक्षा की। संयुक्त सचिव ने जिला मुख्यालय स्थित विज्ञान केंद्र, सावित्रीबाई फूले पुस्तकालय और रागी प्रोसेसिंग सेंटर का भी निरीक्षण किया और पुस्तकालय में उपस्थित छात्र छात्राओं से संवाद किया। उन्होंने गुमला में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर संतोष जताया। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। उच्चतम न्यायालय ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए वर्ष 2022 से न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया और न्यायाधीशों की संपत्ति का विवरण वेबसाइट पर अपलोड किया है। सुप्रीम कोर्ट 9 नवंबर 2022 से 5 मई 2025 तक हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया की जानकारी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है, जिसमें बताया गया कि जिन जजों की नियुक्ति हुई, क्या वो किसी सिटिंग रिटायर्ड जज से जुड़े तो नहीं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों की संपत्ति की जानकारी भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड होगी। 1 अप्रैल को हुई फुल कोर्ट की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। जिन जजों की संपत्ति की जानकारी पहले मिल गई है, उसे वेबसाइट पर डाला जा चुका है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने कोडरमा के झुमरी तिलैया में कई परिवारों के जीवन में खुशियों का रंग भरा है। विद्यापुरी की रहने वाली रेखा देवी को भी उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है, जिसने उन्हें रसोई के धुएं और कालिक से मुक्ति दिलाई है। उज्ज्वला योजना आधी आबादी के लिए आज सम्मान का प्रतीक बन चुका है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से कोडरमा की कई महिलाओं के जीवन में बड़ा और सुखद बदलाव आया है। झुमरी तलैया के विद्यापुरी की रहने वाली रेखा देवी को भी इस योजना का लाभ मिला है। शादी के कई साल तक रेखा कोयले और लकड़ी के धुएं के बीच खाना बनाने को मजबूर थीं, लेकिन केंद्र प्रायोजित उज्ज्वला योजना की वजह से अब उनका खाना समय पर बन जाता है। साथ ही रसोई के धुएं और कालिक से भी उन्हें मुक्ति मिली है। वही दिक्कत है, परेशानी थी, चूल्हा जलाइए, धुआं हुआ, खाना में कभी लेट हो जाता था। और क्या, इससे है कि अपना जलाइए बन जाता है तुरंत। ड्राई क्लीनिंग का काम करने वाले रेखा देवी के पति स्वारथ रजक बताते हैं कि घर में अब किसी वक्त मेहमान के आने से कोई टेंशन नहीं होता। उज्ज्वला गैस से झटपट नाश्ता तैयार हो जाता है। इतना ही नहीं, अब खाना बनाने में समय भी कम लगता है, जिस कारण उनकी पत्नी भी उन्हें ड्राई क्लीनिंग के काम में मदद कर पाती हैं। गैस मिलने से समय बच रहा है, आराम है, धुआं धक्कड़ से दूर है। उज्ज्वला योजना के तहत मिले गैस कनेक्शन से रेखा की बेटी सेजल को भी अब स्कूल जाते समय लंच बॉक्स मिल जाता है, जिससे वो भी खासी खुश है। देखा जाए तो इसमें हम लोग को काफी फायदा भी हुआ है, काफी अच्छा लगा है। पहले चूल्हा रहता था तो काफी कठिन होता था, कोयला भीग जाता था और लकड़ी भीग जाता था तो चूल्हा नहीं धर पाता था, धरता भी था तो काफी लेट से धरता था। तो जब से गैस आया है तो मम्मी को अच्छा लगा है, मम्मी को कठिनाई से मुक्ति मिला है।
पहले लकड़ी पर खाना बनाने से महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। उज्ज्वला योजना ने आधी आबादी को निश्चित रूप से कई तरह की मुश्किलों से उबारा है और ये योजना अब महिलाओं के सम्मान का प्रतीक भी बन गया है। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। सौर ऊर्जा के उपयोग को राज्य में लगातार विभिन्न स्तरों पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरायकेला खरसावां में किसान समृद्धि योजना के तहत किसानों को चलंत सोलर पंप सेट उपलब्ध कराए गए हैं। आत्मा के परियोजना निदेशक विजय कुमार सिंह ने बताया कि जिले में 247 पंप सेट वितरण का लक्ष्य है। एक चलंत सोलर से जो पानी सप्लाई वाला आज हम लोग एक यंत्र दिए जो किसान लोग के लिए काफ़ी लाभकारी होगा और इससे किसान लोग अपना खेती कर सकते हैं। पानी के अभाव में जैसे होता है कि किसान लोग नहीं कर पाते हैं, तो इससे काफ़ी सुविधा होगा किसान लोग को। और ये पहला योजना है जो हमारे सरायकेला खरसावां जिला में पहला ऐसा यंत्र हम लोग दे रहे हैं जिससे हमारे यहाँ के किसान लोग को लाभ मिलेगा। प्रक्रिया है, ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत डीएनओ से अप्रूव होगा, फिर राज्य स्तर से इसका अप्रूवल होगा। तत्पश्चात जो है सो चयनित एजेंसी है राज्य के द्वारा, उनके द्वारा जो है सो किसानों को 90% अनुदान पर यह चलंत सोलर सिस्टम से पंप सेट का वितरण किया जा रहा है। ये काफ़ी लाभप्रद है किसानों के लिए, खास करके चूँकि इसमें किसानों को लागत नहीं है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के प्रशिक्षण केंद्र और विद्यालय मेरू कैंप हजारीबाग के महानिरीक्षक धीरेन्द्र संभाजी कुटे और अन्य वरीय अधिकारियों ने राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान महानिरीक्षक ने राज्यपाल को भूमि संबंधित समस्याओं से अवगत कराया। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन की पहल पर प्रोजेक्ट अन्वेषण 2.0 के तहत सरकारी स्कूल के बच्चों का निजी कंपनियों संस्थाओं में एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम के अंतर्गत आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर 750 बच्चों का चयन किया गया। इसे लेकर 8 मई को भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें 25 स्कूल के 9 से 12वीं के बच्चे शामिल होंगे। लातेहार के उपायुक्त ने पशुपालन, कृषि, सहकारिता और मत्स्य विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर सभी योजनाओं को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण करते हुए योग्य लाभुकों को योजना का लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया। बोकारो जिले के चंदनक्यारी प्रखंड मुख्यालय में आयोजित जनता दरबार में उपायुक्त द्वारा आमजनों की समस्याओं को सुना गया और संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान ऑन द स्पॉट दर्जनों मामलों का निष्पादन किया गया। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड में आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन और इसके उपलक्ष्य में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता को लेकर प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 के लिए सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स का सम्मान समारोह आयोजित कर उपायुक्त ने उन्हें धन्यवाद प्रेषित किया। धनबाद जिले के उपायुक्त माधवी मिश्रा ने पेयजल आपूर्ति, सीवरेज, आंगनबाड़ी केंद्र, गोदाम, पैक्स, इंटरस्टेट बस टर्मिनल इत्यादि के लिए विभिन्न विभागों द्वारा जमीन मांग की समीक्षा की। इस दौरान सभी अंचल अधिकारियों को आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण के लिए पोषक क्षेत्र में शीघ्र जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने बीआईटी मेसरा से संबंधित विभिन्न मामलों को लेकर वाइस चांसलर बीआईटी मेसरा प्रोफेसर इंद्रनील मन्ना और अन्य प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर बीआईटी मेसरा द्वारा अधिग्रहित भूमि पर छात्रों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से 4 दीवारी निर्माण कार्य और अन्य मामलों की समीक्षा की। दुमका के उपायुक्त ने भूमि संरक्षण विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न योजनाओं और तालाब जीर्णोद्धार पर लोकेशन टैंक और डीप बोरिंग में चल रही योजनाओं को ससमय पूर्ण करने के संबंधित निर्देश दिया। खूंटी जिले में बैंक ऑफ इंडिया आरसीटी द्वारा आयोजित 13 दिवसीय वाणिज्यिक बागवानी प्रशिक्षण का सफल समापन हुआ। 33 प्रशिक्षकों ने व्यवहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान अर्जित कर बागवानी में उद्यमिता की राह पकड़ी। बिहार में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आज भी कई स्पर्धाएं होंगी। इस प्रतियोगिता में झारखंड का दमदार प्रदर्शन जारी है। तीरंदाजी मुकाबले में दिव्यांशु सिंह कंपाउंड इवेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। वहीं तमन्ना वर्मा कांस्य पदक के लिए निशाना साधेंगी।
फुटबॉल स्पर्धा में भी झारखंड का उम्दा प्रदर्शन जारी है। बालिका फुटबॉल टीम ने अपने पहले मैच में राजस्थान को 8-0 से पराजित कर अभियान की शानदार शुरुआत की। राष्ट्रीय स्कूली मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भी झारखंड के खिलाड़ियों ने जलवा बिखेरा है। अनु ने 45 से 48 किलोग्राम भार वर्ग में असम की खिलाड़ी को पराजित कर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। बालक वर्ग में यीशु ने हरियाणा के खिलाड़ी को शिकस्त देकर कांस्य पदक प्राप्त किया। 2 और पदक भी झारखंड की झोली में आए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे से मुंबई और गुजरात के बीच मुकाबला होगा। इधर हैदराबाद और दिल्ली के बीच कल खराब मौसम की वजह से मैच रद्द हो गया। आईपीएल की जहां आज मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के सामने मुंबई इंडियंस की भिड़ंत है। मुंबई इंडियंस की टीम अंक तालिका में 3रे स्थान पर, जबकि वहीं गुजरात टाइटंस की टीम 14 अंक के साथ 4थे स्थान पर। दोनों ही टीमें टॉप 4 में जगह पक्की करने के लिए अच्छी स्थिति में। वहीं मुंबई इंडियंस ने 11 में से 7, तो वहीं गुजरात टाइटंस ने 10 में से 7 मैच जीत लिए। जो भी टीम इस मैच में जीत हासिल करेगी उसके लिए आगे की राह आसान। और अब बात मौसम की। राज्य में आज भी कई इलाकों में आंधी, वज्रपात और बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। देवघर, दुमका, रांची, हजारीबाग और खूंटी जैसे जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार कल से आकाश साफ होगा। तापमान में अगले 4 दिनों के दौरान धीरे धीरे 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। रांची के किसान विनोद केसरी और उनकी टीम ने भंवरों टोली की 6 एकड़ पथरीली जमीन पर मिश्रित और तरबूज की खेती कर आर्थिक सशक्तिकरण की नजीर पेश की है। इन्होंने स्थानीय स्तर पर फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाकर किसानों का समूह भी तैयार किया है, जो अपनी उपजों को आसानी से बाजार तक पहुंचा रहे हैं। मेहनतकश किसान धरती से सोना उपजाने का जज्बा रखते हैं, जिसका प्रमाण रांची नगरी के युवा किसान विनोद केसरी हैं। उनके अथक परिश्रम से नगरी भंवरोटोली की 6 एकड़ पथरीली जमीन आज मिश्रित खेती से हरी भरी हो गई है। फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस आज विनोद केसरी और उनकी टीम के लिए तरक्की का वाहक बना है। विनोद केसरी ने बताया कि यहां अमरूद के पौधों के बीच तरबूज की खेती की जा रही है, जिससे काफी मुनाफे की उम्मीद है। पर जो तरबूज देख रहे हैं वाटरमेलन, ये लगभग 17,000 प्लांट इसमें हम लोग लगाए थे एपीओ नेचुरल फार्मूला प्रोड्यूसर कंपनी के सौजन्य से, और उसमें लगभग ट्रायल बेस पे भी हम लोग लगाए। बहुत अच्छा फल इसमें आया हुआ है, फ्रूटिंग अच्छा है। क्षेत्र में विनोद केसरी की पहल पर जैविक खेती को भी बढ़ावा मिल रहा है। अच्छी बात यह है कि उनकी इस पहल से प्रेरित होकर कई युवा किसानों ने इस क्षेत्र में कदम बढ़ाया है। युवा किसान गणेश पाहन ने सफलता का राज बताते हुए कहा कि एफपीओ और वैज्ञानिक तरीके से जैविक खेती करने से पैदावार और आय दोनों बढ़ी है। पथरीली जमीन है, जो इसमें सोच भी नहीं सकता है कि इसमें खेती होगा, मगर इसमें हम लोग टेक्निक के माध्यम से, आधुनिक के माध्यम से खेती में, पथरीली जमीन में हम लोग टेक्निकी के माध्यम से अभी तरबूज लगाए हुए हैं। अभी इसका उत्पादन बहुत अच्छी तरह है और ये हम लोग जब लगाते हैं यहाँ बहुत अच्छी रिजल्ट मिलता है। इलाके में खेतीबाड़ी के इस नए तरीके ने खुशहाली के द्वार खोल दिए हैं। पारंपरिक खेती करने वाले किसान राम मोहन साहू को भी यह नया प्रयोग काफी पसंद आ रहा है। उनका मानना है कि सरकार की कृषि विकास और किसान कल्याण की योजनाएं युवाओं को इस क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। बच्चा लोग जो हैं सब नया नया टेक्निक अपना करके और खेती कर रहे हैं। इससे 2 पैसा लाभ भी हो रहा है और सहयोग भी मिल रहा है सरकार की तरफ से। नगरी के इन किसानों ने पथरीले टीले पर अपनी मेहनत के बलबूते लगभग 17,000 तरबूज के पौधे लगाकर भूमि से सोना उपजाने की कहावत को सही अर्थों में चरितार्थ कर दिखाया है। निश्चित तौर पर यह प्रयोग प्रेरणादायी और उत्साह बढ़ाने वाला है। रांची से प्रताप के साथ मैं दिवाकर कुमार। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नजर।
6 मई साल 1944 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस से रिहा किया गया। आगा खां पैलेस पुणे के यरवदा में स्थित एक ऐतिहासिक भवन है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बापू को कई बार गिरफ्तार कर पुणे की यरवदा जेल और आगा खां पैलेस में नजरबंद किया गया। यरवदा जेल में ही बापू ने फोल्डिंग चरखा बनाया था। वहीं आगा खां पैलेस में फरवरी 1944 को उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी ने अंतिम सांस ली थी। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बापू को उनके समर्थकों के साथ इसी महल में रखा गया था। इस पैलेस में गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी और उनके सचिव महादेव भाई देसाई भी गांधी जी के साथ रहे। 6 मई साल 1972 को आबिद खान का जन्म उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में हुआ। वे लांस नायक के पद पर नियुक्त एक पराक्रमी भारतीय सेना के जवान थे। करगिल युद्ध के दौरान आबिद ने टाइगर हिल की जंग में अदम्य साहस का परिचय दिया और घायल होने के बावजूद पाक सैनिकों से जमकर लोहा लिया। आबिद ने टाइगर हिल की चोटी पर युद्ध के दौरान एक पैर में गोली लगने के बावजूद दुश्मन सैनिकों से 2-2 हाथ किए। इसी दौरान दुश्मनों की एक गोली उनके सीने में लगी और वे वहीं पर शहीद हो गए। विश्व दमा दिवस पर आज कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्वसन उपचार को सभी के लिए सुलभ बनाएं, यह इस वर्ष दमा दिवस का मुख्य थीम है। आज विश्व दमा रोग दिवस है। इसका उद्देश्य है दमा यानी अस्थमा के विषय में लोगों को जानकारी और जागरूकता देना। दमा एक फेफड़ों की बीमारी है जो व्यक्ति में कई जटिल लक्षण उत्पन्न कर सकती है। यदि इसका सही समय पर इलाज न किया जाए तो जीवन के लिए खतरा साबित हो सकती है। आज विश्व अस्थमा दिवस मनाया जा रहा है। विश्व अस्थमा दिवस मनाने का आज विशेष कारण ये है कि विश्व अस्थमा के लिए ये एक नया थीम दिया गया है कि मेक यूज ऑफ इनहेलेशन थेरेपी बाय ऑल। अस्थमा जो एक ऐसी बीमारी है जो सांस के बीमारी कही जाती है। इसमें सांस लेने में रोगी को दिक्कत होती है और उसके इलाज के लिए कुछ दवाइयों का उपयोग किया जाता है, जिसके अंदर ये सांस को कंट्रोल करने की दवाइयां हैं जिन्हें हम ब्रोंकोडायलेटर्स कहते हैं, और इसके साथ साथ हम इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ करते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स हमारे जो हैं वो गोलियों में भी अवेलेबल हैं और इनहेलर फॉर्म में भी अवेलेबल हैं, मगर जो अस्थमा के लिए स्टीरॉयड कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ किए जाते हैं वो ज़्यादातर हमें इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड में यूज़ करने चाहिए, क्योंकि उससे साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह बहुत ही मिनिमम होते हैं और ना के बराबर होते हैं। दमा होने पर किसी विशेष संवेदी तत्व के संपर्क में आते ही व्यक्ति की श्वास नलिकाओं में सूजन आ जाती है। इस कारण से श्वसन मार्ग सिकुड़ जाता है और व्यक्ति को सांस लेने में समस्या और कई लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। अस्थमा के लिए दो चीज़ें हैं कि एक तो अस्थमा का अटैक हो तो एकदम इलाज किया जाए, दूसरा अस्थमा के अटैक को प्रिवेंट किया जाए। तो अस्थमा को अटैक को प्रिवेंट करने के लिए तो जो एक्सपोजर फैक्टर्स हैं उनसे हमें बचना है। अगर हमें धुएं वाली जगह पर नहीं जाना, सिगरेट स्मोक नहीं करनी और हमें धुएं में काम नहीं करना, और अगर हमारा कोई काम ऐसा है जिसके अंदर जैसे परफ्यूम्स वगैरह हैं उनसे भी होता है, कई लोगों को खाना बनाने में मसालों से भी होता है, तो उससे बचना है। तो उसके टाइम खाना बनाते समय आप अपना मुंह अच्छी तरह से कपड़े से ढक सकते हो ताकि आपको कम गंध उसकी आए। अस्थमा में उचित और प्रभावशाली इलाज के साथ बचाव की भी आवश्यकता होती है, इसलिए कुछ सावधानियों का पालन दमा रोगियों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। सही समय पर सही इलाज, जीवन शैली में बदलाव और जागरूकता, इन सभी से दमा यानी अस्थमा को नियंत्रित करना संभव हो सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं।
क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @RNUDDK, फेसबुक पेज है DD न्यूज झारखंड और यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह सचिव आज सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ करेंगे बैठक। सुरक्षा तैयारियों को लेकर कल देश के 244 जिलों में होगी नागरिक सुरक्षा की मॉक ड्रिल। आज रांची में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली, राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे शामिल। जिला अध्यक्ष जिला प्रभारियों और PCC की बैठक को भी करेंगे संबोधित। विधि व्यवस्था को लेकर राज्यपाल से मिले बाबूलाल मरांडी, सौंपा ज्ञापन। धर्मांतरण के खिलाफ हुए मुखर, कहा आदिवासी समाज को मिटाने का षड्यंत्र नहीं होगा बर्दाश्त। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड बालिका फुटबॉल टीम ने राजस्थान को 8-0 से हराया। तीरंदाजी में दिव्यांशु सिंह पदक से एक कदम दूर, तमन्ना भी रिकर्व में मेडल पर साधेंगी निशाना।